हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको मैथ्स के टॉपिक प्रतिशत पढ़ाने जा रहा हूँ, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज के सवाल हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आप कोई सा भी एग्जाम ले लो। ठीक है, और उसकी मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो हर एग्जाम में आते हैं, और उनकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा, परसेंटेज ऐसा दिमाग में फिट बिठा दूंगा आपके कि किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो 10 से 15 सेकंड के बीच में आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, उस ट्रिक से जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं। और वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम्स में आते हैं, आएंगे, आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको परसेंटेज में आज बताने जा रहा हूं और दिमाग में फिट कर दूंगा आपके परसेंटेज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो ध्यान से देखना है और बीच में कोई क्लास नहीं छोड़नी है, क्लास रेगुलर लेनी है, वीडियो रेगुलर देखना है। ठीक है, तो आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो है प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, ये चीज है। अब देखो प्रतिशत में क्या है। प्रतिशत में हमें 3 पॉइंट याद रखने हैं, जो आधार पॉइंट है, जो प्रतिशत का, परसेंटेज का बेस पॉइंट है। ठीक है, बहुत से बच्चों को वो बेस पॉइंट नहीं पता है कि प्रतिशत में है क्या। अगर जो परसेंटेज, ये जो हमारा ये जो साइन है, ये जो मतलब कि जो सिंबल है, ये है क्या, तो ये है क्या वो हमें समझ रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो प्रतिशत में आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले वो 3 पॉइंट याद करने हैं। उन 3 पॉइंट के आधार पर आप पूरे परसेंटेज जो हमारे टॉपिक है उसको आप सोल्व कर दोगे, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। मान लिया 4/5 कोई भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 4/5 को 100 से गुणा कर देंगे। आ गया समझ में? तो 4 का मान 5 में कितना प्रतिशत है वो आ जाएगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो ध्यान देने वाला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रतिशत को हटाने पर बटे में या भाग में 100 आता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कैसे? मान लिया यहां पर जो एग्जाम्पल है वो यहां पर है कि 4 बटे, या यहां पर रुको एक सेकंड, यहां पर मान लिया कि 400 का 40% कितना होगा। 400 का 40%। मैंने पॉइंट क्या बताया? मैंने पॉइंट बताया कि प्रतिशत को हटाने पर बट्टे में 100 लगता है। तो मैं अगर यहां पर परसेंटेज को उठाऊंगा तो बट्टे में कितना आ जाएगा? 100। सिंपल सी चीज है, सिंपल सा पॉइंट है, दिमाग में फिट बिठा लेना है कि प्रतिशत को हटाने पर बट्टे में 100 लगता है। पॉइंट खत्म। अगला पॉइंट है कि प्रतिशत में का को हटाने पर, या का की जगह है, का की जगह गुणा सिंबल का यूज करेंगे। कैसे? ऐसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि 400 का 40%, यही एग्जाम्पल था।
अब देखो इस एग्जाम्पल को मैं कैसे लिखूंगा, इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे लिखूंगा 400 का की जगह गुणा इंटू का चिन्ह आएगा, फिर 40 और परसेंट को हटाने पर बट्टे में क्या लगता है 100। ये चीज है, सिंपल सी चीज है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत को हटाने पर बट्टे में 100 आता है और का की जगह हमें गुणा चिन्ह मल्टीप्लाई चिन्ह का यूज करेंगे, इंटू चिन्ह का यूज करेंगे। ठीक है, मल्टीपल सिंबल का यूज करेंगे। आ गया समझ में। पहला पॉइंट क्या था, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रतिशत को हटाने पर बट्टे में 100 लगता है। और तीसरा पॉइंट, का की जगह गुणा चिन्ह का यूज करेंगे। 3 पॉइंट याद कर लिए, अब प्रतिशत 100 हो गए, कोई भी सवाल 100 हो गया। कैसे, ये 3 पॉइंट याद करने आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब देखो तो ये हमने 3 पॉइंट फिक्स दिमाग में फिट बैठा लिए। अब देखो ये 3 पॉइंट कहाँ पे काम आएंगे, ये 3 पॉइंट कहाँ पे काम आएंगे। क्वेश्चन आ गया कि बताइए, क्वेश्चन आया कि बताइए कि 660 का 40% कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि हमें प्रतिशत को समझने के लिए सबसे पहले जो मैंने 3 पॉइंट बताए उन पॉइंट्स को समझना होगा और वो आसान क्वेश्चन से समझे जाएंगे। ठीक है, 660 का 40% कितना होगा। भैया हमने आंसर निकाला, हम जानते हैं कि का की जगह गुणा चिन्ह का यूज करना है। 660 का 40% को हटाया बट्टे में 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इसको इससे गुणा कर लेंगे। आ गया समझ में। ये हमारा हुआ आंसर। 660 का 40% कितना हुआ, 264। 6 चौक के 24, 2 और 26। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, चेंज ये हुआ क्वेश्चन आया कि 400 600 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। 400 600 का कितना प्रतिशत है, ये निकालना है। तो देखो इसका कैसे निकालेंगे, पूछ रहा है कि 400 600 का कितना प्रतिशत है। टोटल 600 है और उसमें से 400 है, वो 600 का कितना प्रतिशत हुआ। तो जिस चीज का प्रतिशत, यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, जिस चीज का प्रतिशत निकालना है उस चीज को बटे के ऊपर लेना है। 400 का निकालना है, 400 को बटे के ऊपर लेना है। कितने में निकालना है, 600 में से निकालना है, 600 में निकालना है, 600 पर निकालना है। 600 को बटे में लेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये एक भिन्न हो गई 400 बटे 600 हुई कि नहीं। अब 400 बटे 600 में प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। आया समझ में। यहां पर ये 0 से 2 0 कट हो गए, बटे 400 बटे 6 बचे क्या, 400 बटे 6। आ गया समझ में। इसको मैं सोल्व कर लूंगा तो मेरे पास आया 66.66%। आ गया समझ में, आ गया समझ में। सिंपल सी चीज, किसी चीज का प्रतिशत निकालने के लिए जिसमें निकालना है उसको बटे के नीचे और जिसका निकालना है उसको बटे के ऊपर। आ गया समझ में। जैसे मान लो क्वेश्चन आया
400 में 35 का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 400 में 35 कितना प्रतिशत है, या 400 में 35 का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 35 का निकालना है और किस में निकालना है, 400 में निकालना है। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुण है 100। 2 0 से 2 0 कट गए। 35 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8.7%। ठीक है, ये चीज है, ये चीज होगी। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, वो क्या है, वो ये है, क्वेश्चन आ गया कि 700 से 20% अधिक कितना होगा। 700 से 20% अधिक कितना होगा, ये भैया क्वेश्चन आ गया। अब हो गए डाबा चूक। क्वेश्चन आया 700 से 20% अधिक कितना होगा, लेकिन यहां पर डाबा चूक होने की जरूरत नहीं है, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अपने आप में कोई वैल्यू, अपने आप में कोई वैल्यू 100% होती है, होती है, कंप्लीटली 100% होती है। अब देखो ये जो 700 है, ये अपने आप ने पूर्ण वैल्यू मान ली, हमने कंप्लीट वैल्यू मान ली 700। ठीक है, ये 700 कितनी होती है, 100% अपने आप में कंप्लीट वैल्यू होती है। ठीक है, अब 700 वैल्यू है, 100% है, तो 20% अधिक, तो 100% अपने आप में ये फुल वैल्यू है, कंप्लीटली वैल्यू है। अगर मैं 20% अधिक करूंगा तो कितना हो जाएगा, 100% प्लस 20% इज इक्वल टू 120%। आया समझ में। तो 700 अपने आप में 100% है, मुझे निकालना है 20% अधिक यानी 120%। तो मैं यहां पर क्या कर लूंगा, 700 का 20% अधिक यानी 700 का 120% निकाल लूंगा, तो मेरे पास 700 का 20% अधिक अपने आप आ जाएगा। ठीक है, यहां पर मुझे 700 का 20% अधिक निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, ऐसे निकालूंगा। हम जानते हैं कि का को हटाएंगे गुणा 120%, परसेंट को हटाएंगे बटे में 100, 00 से 00 कट गए। एक 120% आ गया, 20% अधिक आ गया, 700 से 20% अधिक आ गया। ठीक है, ये चीज हुई। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, तो 700 से 20% अधिक मान कितना होगा, 840। मैं यहां पर लिख दूं कि भैया $900 से 30% कम कितना होगा। 900 से 30% कम कितना होगा। अपने आप में वैल्यू 100% होती है 30% कम मतलब 70%, यानी हमें यहां पर ज्ञात करना है 900 का 70%। आ गया समझ में, 900 का 70%। मैं यहां पर 900 का की जगह गुना 70% को हटाएंगे बट्टे में 100, 20 से 20 कट गए। आ गया। ये हमारा हुआ आंसर। सिंपल सी चीज, 3 पॉइंट पढ़े हमने, बेस वाले पॉइंट, उस पॉइंट पर हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए। ये सिंपल से क्वेश्चन थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है कि भैया रमेश अपनी आय का 30% खर्च कर देता है। रमेश अपनी आय का 30% खर्च कर देता है अगर उसकी बचत अगर उसकी बचत 21,000 रुपये है। तो बताइए रमेश की कुल आय कितनी है? कुल आय कितनी है? तो भैया रमेश है, कौन है? रमेश है। वो रमेश जितना कमाता है, जितनी उसकी आय है, उसमें से 30% खर्च कर देता है, उड़ा देता है, मजे कर लेता है। ठीक है, 30% का ऐश कर लेता है और उसके बाद जो उसके पास बचत है, जो रुपए बचते हैं, वो 2100 रुपये बचते हैं। कितने बचते हैं? 2100। तो उसकी कुल आय बतानी है कि वो कुल कितने कमाता है। अब देखो यहां पर रमेश की कुल आय है, पूरी की पूरी आय है, वो अपने आप में कंप्लीटली है। और आय है वो अपने आप में कितनी परसेंट हुई? 100% हुई। ये चीज याद रखनी है, कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीटली 100% होती है। ठीक है, रमेश अपनी आय का 30% खर्च कर देता है, 30% खर्च करता है और उसकी बचत है। देखो खर्चा तो दिया हुआ है परसेंट में, कितने में? परसेंट में। और बचत दी हुई है, उसकी जो बचत है वो बचत दी हुई है रुपयों में। ठीक है, अब देखो बचत है वो 2100 रुपये है और आय है वो 100% है अपने आप में। इस आय का 30% उसने खर्च कर दिया। कितना परसेंट? 30% उसने खर्च कर दिया। तो बताओ अब बचत कितनी परसेंट रही? बचत रही उसके पास 70%। यही रही टोटल आय है, वो अपने आप में 100% है। 100% में से 30% उसने खर्च कर दिया। तो बताइए बचत उसके पास कितनी रही? 70% रही। 30% उसने खर्च कर दिया। परसेंटेज में बचत कितनी रही? 70%। अब देखो बचत है वो 70% रही परसेंटेज में, और रुपयों में हमें दी हुई है कि बचत है वो 21,000 रुपये की है। कितने की है? 21,000 रुपये की है। तो 70% बचत है वो 21,000 रुपये की है। तो 70% है वो 21,000 के इक्वल में हुई है या नहीं? क्योंकि बचत है परसेंटेज में 70 है और रुपयों में 21,000 है। अब क्या करूंगा? ये चीज आ गई मेरे पास। अब देखो 70% इज इक्वल टू 21,000। तो यहां से सबसे पहले 1% निकालूंगा। 1% निकालने के लिए 21,000 बटे 70 हो जाएंगे। 1% निकालूंगा तो 70 बटे में चले जाएंगे। तो यहां पर 1% बराबर आया मेरे पास 7 से, या एक बार मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, 21,000 बटे 70, 1% आ गया। अब हमें निकालना क्या है? रमेश की कुल आय निकालनी है। कुल आय कितनी है बताओ? 100% है अपने आप में। तो 70% बराबर 21,000 था। फिर मैंने 1% निकाला 21,000 बटे 70। अब मैं 100% निकालूंगा तो वापिस 100 से गुणा कर दूंगा। इधर भी 100 से गुणा कर दूंगा और इधर भी 100 से गुणा कर दूंगा। तो 101 गुणा 100% बराबर 21,000 बटे 70 गुणा 100। सबसे पहले 70% इज इक्वल टू 21,000 हमने
क्वेश्चन से ही निकाल लिया था, उससे हमने 1% निकाला। किसी भी चीज़ को 1% निकालते हैं तो वो बटे में चली जाती है, ठीक है। फिर 1% हमने 100% निकाल लिया। यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये 0 से 0 कट गया, 2100 बचा। तो यहाँ पर 300 गुणा 100, 100% आया हमारे। 300 गुणा 100 बराबर कितना आया? 30,000। तो उसकी जो मंथली आय है वो कितनी है? 30,000 है। समझ में? इसको देखो, ये तो मैंने डिटेल में समझाया, इसको थोड़ा एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। कैसे समझाता हूँ कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बचत है वो 30% है। कितनी है? 30% है। टोटल आय अपने आप में 100% होती है। जब खर्च है वो 30% है तो बचत कितनी हुई? बचत अपने आप ही कितनी होगी? 70%। और बचत रुपए में दी हुई है, इसका मतलब 70% है वो 21,000 के बराबर हुआ। ये परसेंटेज में बचत है और ये रुपयों में बचत है। यहाँ से हम सबसे पहले 1% निकालेंगे। 1% निकालेंगे तो 70 बटे में चले जाएगा, 21,000 बटे 70। अब हम 100% निकालेंगे तो 100% निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। 21,000 बटे 70 गुणा 100 बराबर कितना आ जाएगा? 30,000। आया समझ में? तो ये हुई सिंपल सी चीज, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे? एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है? 2-3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब अपन को समझ में आएगा। तो वो क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन आया, किसी कक्षा में 1088 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 1088 लड़के हैं, है? यदि कक्षा में लड़कियां 32% है, या लड़कियों की संख्या 32% है, तो बताइए कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी, कुल स्टूडेंट कितने हैं? यही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम पहले वाला जैसा ही क्वेश्चन है। वो कैसे है? यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि किसी कक्षा में 1088 लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं जो कितनी है? 32%, ठीक है। और कुल विद्यार्थी है वो पूछ रहा है। कुल विद्यार्थी अपने आप में 100% हुए कि नहीं हुए? हुए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले परसेंट वाली चीज को देखनी है। कक्षा में लड़कियां कितनी परसेंट है? लड़कियां हैं हमारी 32%। कितनी परसेंट है? 32%। टोटल 100% होते हैं। जब लड़कियां 32% है तो लड़के कितने परसेंट होंगे? 32% 100% में से घटा दो, कितने परसेंट हुए? 68% हुए कि नहीं हुए? हुए, ठीक है। 68% लड़के हुए। देखो, लड़कियां 32% दिया हुआ है, टोटल 100% विद्यार्थी हैं। अगर लड़कियां 32% है तो लड़के अपने आप कितने परसेंट बचे? 68%। 100 में से 32% माइनस निकाल दिए। अब हमें दिया हुआ है कि 1088 लड़के हैं और लड़के कितने परसेंट है? 68%। 68% लड़के हैं, 1088 लड़के हैं, तो 68% किसके बराबर हुआ? बताइए, 1088 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब वही चीज यहां से हमें 1% निकालना है। 1% निकालने के लिए 1088 बटे कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 68, तभी तो इधर 1% बचेगा। 1% बराबर ये हमें निकालने हैं कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी निकालने के लिए 100% ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 100% ज्ञात करूंगा तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर दूंगा। इधर 100 से गुणा किया तो 100, 1088 बटे 68 गुणा 100। 1088 बटे 68 गुणा 100।
इसमें मैं भाग दूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वही क्या होगी, ये वही क्या होगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी। आ गया समझ में? तो ये चीज है, अपने आप में कोई चीज 100% होती है। लड़कियां 32% थी तो लड़के 68% बचे, और लड़के 68% बचे, लड़कों की संख्या दी हुई है तो वो अपने आप ही 68% 1088 के बराबर हो गए। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं। वो चेंज क्या है, क्वेश्चन है टाइप यही है, देखो क्वेश्चन है किसी टोकरी जानते हो, किसी टोकरी में खराब सेवों की संख्या 420 है। कितनी है? 420 है। यदि सही सेवों की संख्या 20% है। कितनी है? 20% है। तो पहला क्वेश्चन, सही सेव कितने हैं, या यही लिख लो क्वेश्चन। तो बताइए कि सही सेवों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले पूछा, जो 2 क्वेश्चन किए उसमें पूछा कुल विद्यार्थी कितने, यही पूछा। इसमें क्या पूछा है, कुल सेव कितने, इतना नहीं पूछा है। इसमें पूछा है सही सेव कितने, यही पूछा है सही सेवों की संख्या कितनी है। चीज वही है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। किसी टोकरी में खराब सेवों की संख्या 420 है और टोकरी में सही सेवों की संख्या 20% है। टोकरी में जितने भी सेव हैं वो अपने आप में 100% हुए कि नहीं हुए। अब इस 100% में जो सही सेव है उन सही सेवों की संख्या कितनी है? 20%। सही सेवों की संख्या 20% है। तो बताओ खराब सेवों की संख्या अपने आप में कितनी हुई? जब सही सेवों की संख्या 20% है 100% में से, तो खराब कितने बचे? खराब 80% सेव बच गए। खराब सेवों की संख्या हमें दी हुई है कितने? 420, और खराब सेव है 80%। तो 80% इज इक्वल टू 420 हुए कि नहीं हुए? अपने आप में हो गए। अब हमें निकालना क्या है, देखो यहां से सबसे पहले 1% निकालेंगे तो 80% सेव है वो खराब है और 420 सेव है वो खराब है, तो 80% इज इक्वल टू 420। यहां से 1% निकालेंगे, 1% इज इक्वल टू 420/80 हुआ, ये आ गया। अब देखो हमें निकालना क्या है, सही सेवों की संख्या। अगर हमें यहां पर पूछता कि कुल सेव कितने हैं, तो कुल सेव 100% है, यहां से हम 100% निकालते, लेकिन हमें 100% नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है सही सेवों की संख्या। तो सही सेव कितने हैं? 20% है, इसलिए हमें यहाँ पर 20% निकालना है। कितना निकालना है? 20%। तो 20% निकालने के लिए मैं दोनों तरफ 20 से गुणा करूंगा, तो 20% इज इक्वल टू 420/80 गुणे 20। ये 20% निकाल लिया। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 20 80 4, और 4 का इसमें दे दूंगा तो 105। ये यानी 105 सेव है, वो 105 सेव क्या है? सही सेव है। अगर हमें यहाँ पर कुल सेवों की संख्या पूछता
तो हमें यहाँ पर 1% से 100% निकालते। 100% निकालने के लिए 420/80 गुणा 100 यही होता। यहाँ से कट करके 100% निकाल लेते, लेकिन हमें खराब से सही सेवों की संख्या निकालनी थी जो कि 20% थे, इसलिए हमने यहाँ से 20% निकाला। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो ये इसी चीज़ में, इसी टाइप में एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, बाकी का क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। तो वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि भैया वो क्वेश्चन है, रमेश अपनी आय में से, रमेश अपनी आय में से या अपनी आय का रमेश अपनी आय का 40% भोजन पर, रमेश अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन व अन्य कार्यों में खर्च कर देता है। यदि उसकी बचत 3600 रुपये है, 3600 रुपये है, तो उसकी कुल आय कितनी है? तो उसकी कुल आय कितनी है? देखो क्या चीज़ है, चीज़ है क्वेश्चन में चीज़ क्या है। देखो रमेश अपनी आय का 40% भोजन पर, अपनी आय का 20% मकान किराए पर, अपनी आय का 10% मनोरंजन व अन्य कार्यों में खर्च कर देता है। यदि उसकी बचत 3600 रुपये है तो उसकी कुल आय बतानी है कि वो कुल आय महीने में कितने कमाता है। तो देखो रमेश है, वो जो महीने की आय है, अपने जो महीने का कमाता है, वो अपने आप में 100% हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कुल आय उसकी कितनी है? 100%। अब इस 100% का वो क्या करता है, 40% जो अपने भोजन पर, 20% मकान किराए पर और 10% मनोरंजन व अन्य कार्यों में खर्च कर देता है। तो टोटल खर्च कितना हुआ? टोटल खर्च देखो 40% तो भोजन पर, 20% मकान किराए पर और 10% मनोरंजन व अन्य कार्यों में खर्च कर देता है। तो टोटल खर्च इसका 40 + 20 + 10 कितना हुआ? 70%। टोटल खर्च इसका कितना हुआ? 70%। तो टोटल खर्च हमारे पास आया 70%। अब देखो कुल आय कितनी थी? 100%, खर्च आया 70%, तो बचत कितनी हुई? बचत हुई हमारे पास 30%। जब 100% में से 70% खर्च कर दिया तो बचत हुई हमारे पास 30%, 30% हुई। अब देखो हमें बचत दी हुई है 3600 रुपये और परसेंटेज में बचत दी हुई है 30%। तो बताइए 30% है वो 3600 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब यहाँ से सबसे पहले वही चीज़, यहाँ 30% इज इक्वल टू 3600, तो यहाँ से 1% निकालेंगे, 1% निकालेंगे 3600 बटे में कितना ले आएंगे? 30। अब निकालना क्या है? कुल आय निकालनी है। कुल आय मतलब 100% निकालना है, तो दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। तो 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया, ये गुणा कर दिया। आगे समझ में? 1 0 से 1 0 गया, 360 में 3 का भाग दे दिया, तो हमारे पास कितना आया? 1 2 0 गुणा 100 किया तो ये आ गया 12,000। रमेश की कुल आय कितनी है? 12,000।
ये चीज़ है। तो आशा करता हूं कि आज वाले जो मैंने क्वेश्चन कराए वो आपके समझ में आएंगे, अच्छे से समझ में आएंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप क्या कीजिए, परसेंटेज के बेस को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए, थोड़ा सा इसको समझिए, वीडियो को एक बार और देखिए। ये जो यहाँ पर चीज़ है ना, ये चीज़ मेन समझने की बात है कि ये 1% 100% कैसे निकालना है। तो इसको आप समझिए कि 1% निकालने के लिए जो इधर जो रहता है उसको बट्टे में ले जाते हैं, और जितना % निकालना है, ज़्यादा निकालना है तो उससे गुणा कर देते हैं। ठीक, ये चीज़ है, ये समझनी है। तो आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गया। बाकी हम क्या देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, ओके बाय।